Guys, here we are with another J advanced question. In a radioactive decay process, the activity is defined as A is equal to minus d and dt, where Nt is number of radioactive nuclei at time t. Two radioactive sources S1 and S2 have same activity at t equal to 0. At a later time, the activities of S1 and S2 are A1 and A2 respectively. When S1 and S2 have just completed their third and seventh half lives respectively, the ratio A1 and A2 is. तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में न्यूक्लियाई चैप्टर से ये क्वेश्चन है और हमको जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वो जो गिवन फार्मूला है एक्टिविटी का, उसके अलावा जो दूसरा फार्मूला है एक्टिविटी का वो पता होना चाहिए. तो वो फार्मूला हमारे पास A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी, वेयर लेमडा इज रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट और एक हमको हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है log 2, जिसको ln2 भी बोलते हैं, अपॉन लेमडा. तो ये दो फार्मूले के साथ अपन चलेंगे और क्योंकि ये दो फार्मूले हमारे सेंटर पॉइंट है इस क्वेश्चन के, तो हम इनको क्यों ना हाईलाइट कर दें. तो ये दो फार्मूले हम हाईलाइट कर देते हैं. यही दो फार्मूले से ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. लेट्स सी. तो पहला जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन आएगी A1 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा 1. इसको कितने हाफ लाइफ टाइम हुए हैं, तो इसको 3 हाफ लाइफ टाइम हुए. तो हमने लिख दिया 3TH. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो A1 इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा 1 इंटू 3 और TH की वैल्यू अपन ने लिख दी log 2 या ln2 अपॉन लेमडा 1. लेमडा 1 से लेमडा 1 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट A1 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस 3ln2 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A1 इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू लॉग या ln 2 रेज टू माइनस 3. तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन लाने के लिए हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी का यूज किया, दैट इज n टाइम्स लॉग m इज इक्वल टू लॉग m रेज टू n. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी. तो -3 जो कि प्रोडक्ट में था वो पावर में चला गया. सिमिलरली अगर हम दूसरे जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसके लिए इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं A2. अब इनिशियल एक्टिविटी तो उसकी भी सेम है, इसमें 7 हाफ लाइफ टाइम्स हुए हैं, तो अपन लिख सकते हैं ln 2 रेज टू माइनस 7. अब यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी काम में आ जाएगी हमारे पास, दैट इज ई रेज टू ln x इज इक्वल टू x. तो अब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी A1 इज इक्वल टू ए नॉट 2 रेज टू माइनस 3 और जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास A2 इज ए नॉट 2 रेज टू माइनस 7. और जब इनको डिवाइड कराएंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू माइनस 7, विच कैन बी रिटन एज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 7 अपॉन 2 रेज टू 3, दैट इज 2 रेज टू 4, विच इज इक्वल टू 16, which is the required answer. Please like, subscribe and share the channel. If you have any doubt, write it in the comments. I will answer it.